नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गौशाला बनाने 90% तक सब्सिडी दे रही सरकार। किसान खुद बनाएंगे बिजली, मिल रहा 90% अनुदान। बच्चों को मिड डे मील में मिलेंगे अंडे और दूध। रंगीन मछली पालन पर 60% तक की सब्सिडी और फसल का एक्सरे कराने वाली तकनीक विकसित। अब खबरें विस्तार से। देश में गौवंश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर ठोस कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी ग्राम पंचायतों में गौशाला या पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत गौशाला के निर्माण के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी। इसके पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण व संचालन के लिए करीब 1377 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला या पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होंगी, वहां 1-1 करोड़ रुपए से गौशालाएं बनाई जाएंगी। इसमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने कुसुम योजना के तहत 7 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए 6 जिलों के किसानों के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्य के किसान बैंकों की सहायता से अपनी बंजर या अनुपयोगी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवा सकेंगे। इसके लिए सरकार उन्हें 90% की सब्सिडी देगी। बता दें कि ये सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं बिजनौर, हाथरस, महोबा, जालौन, देवरिया और लखनऊ में लगाई जाएंगी। कुसुम योजना के तहत 1 मेगावाट के सोलर प्लांट के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, यानी कि 1 एकड़ भूमि से 0.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह किसान सोलर संयंत्र लगवाकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। केरल सरकार पोषण युक्त बचपन योजना चला रही है। इसके तहत 3 से 6 साल तक के बच्चे को सप्ताह में 2 बार अंडा और दूध दिया जाता है। राज्य सरकार ने इसके लिए 61.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही जनवरी से अप्रैल तक मिड डे मील में चिकन और मौसमी फल शामिल करने के लिए 371 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत फिलहाल मिड डे मील में मिल रहे चावल, आलू, सोयाबीन और अंडे के अलावा 4 महीने तक हर सप्ताह चिकन और मौसमी फल प्रदान किए जाएंगे। ये सभी चीजें किसानों से खरीदी जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सजावटी मछली पालन पर किसानों को 60% सब्सिडी दे रही है। इसके तहत महिलाओं को 60% और पुरुष मछली पालकों को 40% सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि योजना के तहत बैकयार्ड मछली पालन यूनिट के लिए 3 लाख, तो वहीं मध्यम आकार के ऑर्नामेंटल मछली पालन के लिए 8 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े स्तर पर मछली पालन के लिए 25 लाख रुपए मिलेंगे। आप नजदीकी मछली पालन विभाग के कार्यालय में जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि ICRISAT ने मूंगफली की क्वालिटी और क्वांटिटी टेस्ट करने के लिए एक्सरे रेडियोग्राफी तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से मूंगफली के अंदर दानों की संख्या, वजन, क्वालिटी और छिलकों के प्रतिशत का पता लगा सकते हैं। ये तकनीक काफी हद तक चिकित्सा और हवाई अड्डों में स्कैनर के तौर पर उपयोग होने वाली मशीन से मिलती जुलती है। साथ ही मशीन को ICRISAT और फ्राउनहोफर डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सरे टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने मिलकर विकसित किया है। इस टोमोग्राफी प्रणाली को हैदराबाद स्थित ICRISAT के हेडक्वार्टर में लगाया गया है। बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल चावल, जई, जौ, अरहर की क्वालिटी जांचने के लिए किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।